हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बेटा आपका आर्यंत क्लासेज के ऑनलाइन चैनल में। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में खंड ब की। किसकी बात कर रहे थे? पॉलिटिकल साइंस में खंड ब की। और खंड ब में जो हमारी यूनिट चल रही थी थर्ड, और थर्ड यूनिट में जो भी चैप्टर चल रहा था, थर्ड चैप्टर चल रहा था, अर्थात न्यूमेरिकल हिसाब से देखें तो पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 10वां चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 10वां चैप्टर चल रहा है। टोटल चैप्टर आपके 30 हैं। इन 30 चैप्टर में से 1/3 सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। नोट्स कंप्लीट है आपके पास। देखिए, आतंकवाद के बारे में पढ़ रहे थे। आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि टेररिज्म, ठीक है ना, क्राइम एंड करप्शन, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो बेटा टेररिज्म, कि ये टेररिज्म है, आतंकवाद है, ये गतिविधियाँ कहाँ से पनपी हैं, क्यों पनपी हैं, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आतंकवाद का अर्थ, उसका स्वरूप, विश्व में कहाँ कहाँ पर आतंकवादी विध्वंसकारी घटनाएं हुई थी। जैसा कि हमने देखा था कि विश्व में जो सबसे पहले जो घटना थी 9/11 की घटना, जिसे वैश्विक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, अर्थात 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में, है ना, जो संगठन बनाया था खुद अमेरिका ने, तालिबान, उसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में आतंकवाद का स्वरूप। क्या पढ़ने जा रहे हैं? भारत में आतंकवाद का स्वरूप। तो बेटा जो हम टॉपिक्स चल रहे हैं वो हमारे किताब से रिलेटेड है। भारत में आतंकवाद का स्वरूप। देखिए, भारत में जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं या आतंकवादी संगठन हैं वो सक्रिय इतने नहीं हैं। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में खालिस्तानी नाम से एक संगठन है। तो देखिए, भारत में जो सक्रिय आतंकवादी संगठन है, ध्यान देना शब्दों पे, भारत में जो सक्रिय आतंकवादी संगठन है उनकी प्रकृति एक जैसी नहीं है। सभी आतंकवादी संगठन हिंसा व भय पर आधारित नहीं होते, और जो हिंसा व भय पर आधारित होते हैं वो हिंसा व भय के विभिन्न तरीकों से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसा व भय का प्रयोग जरूर करते हैं। दोबारा से सुन लेना कि सभी आतंकवादी हिंसा व भय पैदा करने के लिए, सभी आतंकवादी हिंसा व भय पैदा करने के लिए विभिन्न तरीकों से अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। किन किन का? हिंसा व भय का। तो आतंक का दूसरा नाम हिंसा व भय। ठीक है बेटा, हिंसा व भय। सभी व्यक्ति इन चीज़ों से डरता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, किसी प्रकार की कोई भयानक त्रासदी ना आ जाए। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में विशेषतः सीमावर्ती जो राज्य हैं, उत्तरी पूर्वी राज्यों की हम बात करें, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों की, तो देखिए कुछ भारत का नक्शा इस तरीके से हम बना देते हैं। तो उत्तर और यहाँ पूर्व। तो ये उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है बेटा, धीरे धीरे नीचे यूपी, ठीक है, फिर नीचे चले जाओ, ये जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी देश, ठीक है ना। तो भारत में उत्तरी पूर्वी राज्य, तो मैं आपको बताता हूँ भारत में आतंकवाद का स्वरूप कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों से, कहाँ से बेटा? उत्तरी पूर्वी राज्यों से। भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों से, तो बेटा उत्तरी पूर्वी राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं भारत में? कुछ नाम देख लेते हैं। भारत में जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर हो जाएगा, असम हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये सब उत्तरी पूर्वी राज्य हैं। ठीक है ना बेटा। वह महाराष्ट्र, इनमें भी आतंकवादी गुट सक्रिय है। कश्मीर में आतंकवादी जो गुट होते हैं, कहाँ की बात करें हम? कश्मीर की, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गुट होते हैं वो बेटा धार्मिक कारणों से उनको क्या है, अधिक जनाधार प्राप्त मिल रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गुट है उनको धार्मिक कारणों से क्या मिल रहा है? ज़्यादा जनाधार मिल रहा है।
क्योंकि वहाँ पर जम्मू में कश्मीर में देखा है आपने धार्मिक स्थलों के कारण, हिंदू धर्म के आधार पर या धार्मिक स्थलों के आधार पर उनको वहाँ पर अधिक जन आधार प्राप्त हुआ है। देखिए धन हथियार, अब इन लोगों को कहाँ से मिल रहा है? धन हथियार, ठीक है बेटा, प्रशिक्षण, दुष्प्रचार व युवाओं में धार्मिक वैचारिक विकार पैदा करने की जो आतंकवादियों में अहम भूमिका है वो पाकिस्तान से मिलती है। कहाँ से मिलती है? पाकिस्तान से। तो देखिए धन हथियार प्रशिक्षण दुष्प्रचार व युवाओं में धार्मिक वैचारिक विकार पैदा करने की जो गतिविधि है वो कहाँ से मिलती है बेटा? पाकिस्तान से मिलती है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? इन लोगों को भ्रमित कर रहा है। किनको? युवाओं को, जिनको लालच दे रहा है, धन दे रहा है, हथियार दे रहा है छोटी छोटी उम्र में ही, और वो लोग आगे चलकर क्या बन रहे हैं? आतंकवादी बन रहे हैं। बात करें भारत की, एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में किन राज्यों में आतंकवाद पृथकतावाद की श्रेणी में आता है? कि भारत में किन राज्यों में आतंकवाद पृथकतावाद की श्रेणी में आता है? तो देखिए बेटा, भारत में आतंकवाद पंजाब व जम्मू कश्मीर में पृथकतावाद की श्रेणी में आता है। तो भारत में पंजाब व जम्मू कश्मीर में, ध्यान देना, पंजाब व जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पृथकतावाद की श्रेणी में आता है। पृथकतावाद की श्रेणी में आता है। किस में आता है बेटा? पृथकतावाद की श्रेणी में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना कि भारत में आतंकवाद पृथकतावाद की श्रेणी में किन राज्यों में आता है? पंजाब व जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। और पंजाब व जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर ही, कहाँ पर बेटा? पंजाब व जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर ही आतंकवाद ने धार्मिक कट्टरवाद का सहारा लिया है। पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर किसका सहारा ले लिया? धार्मिक कट्टरवाद का सहारा ले लिया। किसने? आतंकवाद ने, ठीक है ना। तो पंजाब व जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर ही धार्मिक कट्टरवाद का सहारा ले लिया है आतंकवाद ने। पंजाब में आतंकवादियों ने हत्या के लिए निर्दोष लोगों को, ठीक है ना, पंजाब में आतंकवादियों ने हत्या के लिए निर्दोष लोगों को अपना निशाना बनाया। पंजाब की बात चल रही है, तो पंजाब में क्या करते हैं ये आतंकवादी होते हैं ना, ये क्या करते हैं बेटा? निर्दोष लोगों को अपना क्या बनाते हैं? निशाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निशाना बनाते हैं। और निशाना बनाते ही उनको क्या कर देते हैं बेटा? कत्ल कर देते हैं। ऐसा ही जम्मू कश्मीर में, तो देखिए जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादियों ने सेना, ध्यान देना, जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादियों ने सेना व अन्य सुरक्षा बलों को, ठीक है ना, परेशान करने का जिम्मा उठाया हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं? जो हमारे सेना होते हैं, सेनानी होते हैं, ठीक है ना, सेना के जो जवान होते हैं, उन जवानों को वो लोग क्या करते रहते हैं बेटा? जबरन परेशान करते रहते हैं। तो वहीं कश्मीर में आतंकवादियों ने सेना व अन्य सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का क्या बनाया हुआ है? अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं? सेना व सुरक्षा बलों को अपना क्या बना रहे हैं बेटा? लक्ष्य बना रहे हैं। किस क्या करने के लिए? नुकसान पहुंचाने के लिए। तो वो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं किनको? हमारे भारतीय सैनिकों को। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। पंजाब में निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सेना व सैनिकों को, ठीक है ना। तो आतंकवाद का जो परिप्रेक्ष्य है एक जैसा नहीं है, आतंकवाद का व्यवहार एक जैसा नहीं है। हो सकता है किसी एक की नज़र में जो आतंकवादी है वो दूसरे की नज़र में स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकता है। एक की नज़र में अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी है तो वह व्यक्ति दूसरे की नज़र में क्या हो सकता है? स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है, ठीक है ना। तो भारत के आतंकवादी स्वरूप की बात करें तो भारत में जो आतंकवादी घटना हुई तो 12 मार्च 1993 को, देखिए भारत में आतंकवाद की घटना, आतंकवाद का स्वरूप। तो भारत में आतंकवादी जो घटना बेटा 12 मार्च 1993, कहाँ पर? बम्बई में, वर्तमान जिसे हम महाराष्ट्र कहते हैं, ठीक है ना, मुंबई के नाम से भी जानते हैं बहुत से लोग, ठीक है, महाराष्ट्र। अब देखिए तो 12 मार्च 1993 में बम्बई में हुई थी। एक क्या हुई थी बेटा? बम विस्फोट की घटना हुई थी। कैसी घटना हुई थी? बम विस्फोट की। और यह जो घटना हुई थी ये खतरनाक घटना हुई थी, विध्वंसकारी घटना हुई थी, ठीक है ना। इसमें कितने लोग मारे गए? इसमें 317 निर्दोष लोग मारे गए।
इसमें विदेशी एजेंसियों का, आतंकवादी गिरोहों का, तस्करी गिरोहों का, कट्टरपंथियों का और बहुत सारे लोगों का हाथ था, अपराधियों का, जो आपराधिक प्रवृत्ति के। इसी घटना में जो भारतीय सिनेमा जगत के एक एक्टर हैं, अभिनेता हैं संजय दत्त, उनका भी नाम इस में बम विस्फोट में शामिल किया गया था, क्योंकि उनके पास भी हथियार मिले थे, AK-47 जैसे, AK-56 जैसे हथियार उनके पास मिले थे, जो कि एक भयानक बंदूक होती है। ठीक है बेटा। तो 12 मार्च। इसी के बाद देखिए विध्वंसकारी और भी घटनाएं स्वरूप 2002 बस विस्फोट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट, 2008 ताज होटल मुंबई में। तो ये सब आतंकवादी क्या कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ठीक है बेटा। तो आतंकवादी क्या कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये ध्यान रखना कि भारत में जो विध्वंसकारी घटना हुई थी 12 मार्च 1993 को, कहाँ पर हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। इस विध्वंसकारी घटना में अपराधियों का हाथ था, तस्करी गिरोहों का हाथ था, विदेशी एजेंसियों का भी हाथ था, और मूलतः यह एक आतंकवादी कार्रवाई थी। क्या थी, आतंकवादी कार्रवाई थी, जिसने बम्बई को दहला देने वाली बात वहाँ पर उस समय प्रदर्शित की। ठीक है ना। इसी से बेटा आतंकवादी घटनाओं का भारत में क्या चल रहा है, स्वरूप चल रहा है। फिर देखिए सांप्रदायिकतावाद, पृथकतावाद और आतंकवाद, तीन चीज़ों की बात करें। सांप्रदायिकतावाद, सांप्रदायिकता, पृथकतावाद और आतंकवाद। ध्यान देना तीनों पे, सांप्रदायिकतावाद, पृथकतावाद और आतंकवाद, ये तीनों एक ही श्रेणी के, अर्थात एक ही सिक्के के विभिन्न पहलू हैं। ठीक है ना। अर्थात यह तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक ही अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। देखिए भारत में वह आतंकवाद व नक्सलवादी प्रभावित राज्यों के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कि भारत में आतंकवाद व नक्सलवादी प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए भारत में आतंकवाद व नक्सलवादी प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, ध्यान देना। तो देखिए भारत में आतंकवाद व नक्सलवाद, भारत में आतंकवाद व ये भी एक बेटा गिरोह होता है, नक्सलवाद भी, नक्सलवाद प्रभावित राज्य। अब कौन कौन से राज्य हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, उत्तर से ही चल देते हैं, उत्तर से चलिए। उत्तर में जम्मू कश्मीर, फिर पृथकतावाद की श्रेणी की बात करें तो पंजाब, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, पंजाब है। उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत, उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत। अब उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत की बात करें तो ये उत्तर हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। ये जो भारत है इसकी बात हम करेंगे, उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत। नई दिल्ली उत्तर भारत, नई दिल्ली उत्तर भारत। ठीक है ना बेटा। दक्षिण भारत भी आएगा, उत्तर पूर्वी भारत भी आएगा, पूर्वोत्तर भारत, जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अब सेवन सिस्टर्स कौन कौन से देखिए नाम बात करें तो असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बेटा, कितने नाम हो गए, 2। असम के बाद आप देखिए मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, कितने हो गए, 2 और 3 5। नागालैंड और त्रिपुरा, ये 2। तो टोटल कितने हो गए, 7। यहाँ क्या लिया था, सेवन सिस्टर्स का नाम। तो ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। किसके राज्य है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य है। दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। दक्षिण भारत की जैसा कि बताया गया था, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो ये भी बेटा क्या है, आतंकवाद व नक्सलवाद से प्रभावित राज्य हैं। देखिएगा ध्यान से कि आतंकवाद व नक्सलवाद से प्रभावित कौन कौन से राज्य हैं। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है
और पढ़ना है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा। आगे देखें तो ठीक है, आगे देखिएगा बेटा, इसको यहाँ साफ कर देते हैं कि ये हो जाएगा कि भारत में आतंकवाद व नक्सलवाद से प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं। अब आगे देखें, किताब के अनुसार चल रहे हैं बेटा हम, ठीक है ना। फिर आतंकवादियों की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, फिर पूछता है कि आतंकवादियों की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए आतंकवादियों की सामाजिक पृष्ठभूमि, तो आतंकवादियों का कोई बेटा धर्म नहीं होता, कोई समाज नहीं होता, ठीक है ना। आतंकवादियों की सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए बेटा, भारत में जो आतंकवादी पृष्ठभूमि है, ध्यान से देना, भारत में आतंकवादियों की सामाजिक पृष्ठभूमि कि भारत में आतंकवादी कार्रवाइयों में शामिल व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग रही है। कि अगर वो सामाजिक ही होता तो वह आतंकवादी क्यों बनता, सीधी सी बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सामाजिक है तो वह सामाजिक व्यक्ति आतंकवादी बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो देखिए कि भारत में आतंकवादी कार्रवाइयों में शामिल व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग रही है। पहली, मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के युवा शामिल होते हैं। क्या आतंकवादी गतिविधियों में कौन कौन शामिल होते हैं, मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के युवा। पंजाब, कश्मीर, बंगाल के नक्सली उत्तरी पूर्वी राज्यों के आतंकी शामिल होते हैं। धर्मांध गरीब तबके के विभ्रमित युवा या नौजवान। सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें, इसमें मध्य उच्च मध्य वर्ग के युवा, उत्तरी पूर्वी भारत के आतंकवादी युवा या धर्मांध गरीब तबके के विभ्रमित युवा, अर्थात नौजवान जो बेटा पैसों के लालच में, हथियारों के लालच में गलत कदम उठा लेते हैं और वह गलत कदम पूरे देश को क्या करना होता है, सहन करना होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आतंकवादी कार्रवाइयों के लक्षण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आतंकवादी कार्रवाई के क्या क्या लक्ष्य हैं। देखिए आतंकवादी कार्रवाई के क्या क्या लक्ष्य हैं बेटा, ये जो सब चीज़ें बता रहा हूँ नोट भी कर सकते हो आप, और साथ में नोट्स मैंने आपको भेजे हुए हैं, बस आप तो ध्यान से नोट्स पढ़ लेना और एक बार वीडियो को देख लेना। आतंकवादी कार्रवाइयों के 3 प्रकार के लक्ष्य बताए गए हैं। आतंकवादी कार्रवाइयों के कितने लक्ष्य बताए गए हैं बेटा, 3 प्रकार के लक्ष्य बताए गए हैं कि सुनिश्चित ढंग से, ठीक है ना, कार्यनीतिक, रणनीतिक और अभिशप्त लक्ष्य है ना। देखिए कार्यनीतिक लक्ष्य, दूसरा रणनीतिक लक्ष्य, और तीसरा है बेटा अभिस्पित लक्ष्य, ठीक है ना। देखिए 3 लक्ष्य बताए गए हैं। कार्यनीतिक लक्ष्य, कार्यनीतिक लक्ष्य की हम बात करें, कार्यनीतिक लक्ष्य में क्या होता है कि सुनिश्चित ढंग से कुछ प्रमुख केंद्र या संस्थानों पर हमला करना। सुनिश्चित ढंग से केंद्र या संस्थानों पर हमला करना, केंद्र या संस्थानों पर हमला करना। ये कार्यस्थल की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, कार्यस्थल की, ऑफिस या और भी कोई कार्य जैसे, ठीक है ना, ऑफिस वगैरह में कार्य जहाँ पर लोग करते हैं, तो केंद्रीय संस्थानों पर क्या बेटा क्या करते हैं वो लोग, हमला करते हैं। कहाँ पर, कार्यस्थल पर, ऑफिस में, ठीक है ना। कि पहला लक्ष्य कार्यनीतिक है, इसमें लोगों को डराया धमकाया जाता है, आतंकित किया जाता है और हमला करना होता है। दूसरा होता है रणनीतिक लक्ष्य, इसके अंतर्गत, रणनीतिक लक्ष्य के अंतर्गत अति नाटकीय ढंग से आतंक व हिंसा की कार्रवाई को संपन्न करना। नाटकीय ढंग से आतंक की कार्रवाई को क्या करना बेटा, प्रस्तुत करना, ठीक है। अर्थात आतंक और हिंसा की कार्रवाइयों में हिस्सा लेना, रणनीतिक लक्ष्य आतंक और हिंसा की कार्रवाइयों में हिस्सा लेना। तीसरा होता है बेटा अभिशप्त, अर्थात इसमें क्या किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माध्यमों का ध्यान खींचने में सफलता प्राप्त करना या सत्ता से लाभ प्राप्त करना। किससे प्राप्त करना, सत्ता से लाभ प्राप्त करना, प्रॉफिट ऑफ
गवर्नमेंट, ठीक है ना, सत्ता से लाभ प्राप्त करना। तो आतंकवादी कार्रवाई के ये 3 लक्ष्य बताए गए हैं। ध्यान रखना, आप तो नाम याद रख लोगे बहुत है। पहला कार्यनीतिक, दूसरा रणनीतिक और तीसरा अभिक्षिप्त कि केंद्रीय संस्थानों पर हमला करना। ठीक है बेटा, ये तीनों लक्ष्य आपको ध्यान रखने हैं। अब इन लक्ष्यों के बाद जो आपके जो टॉपिक आता है वो आता है आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व कौन कौन से हैं। आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व देखिए, आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व ध्यान से समझना। टेररिज्म और साइकोलॉजिकल इफेक्ट। आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व किताब से रिलेटेड चल रहे हैं सब कुछ। आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व कौन कौन से हैं। देखिए बेटा कि आतंकवाद अपरिहार्य रूप से एक ऐसी रणनीति है जो वैज्ञानिक प्रभाव पर आधारित होती है। आतंकवाद अपरिहार्य रूप से एक ऐसी रणनीति है जो किस पर आधारित होती है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पर क्या होती है, प्रभावित होती है। इस रणनीति के तहत आतंकवादी क्या करते हैं, दर्शकों को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक नीति के तहत आतंकवादी क्या करते हैं, दर्शकों को प्रभावित करते हैं। अब आतंकवादी आतंक के द्वारा दर्शकों को किन किन चीज़ों से प्रभावित करता है, ठीक है ना, किन किन इफेक्ट से प्रभावित करता है, उन इफेक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहला है क्रम द्वारा प्रचार। पहले जो अर्थ बता रहा हूं वो भी सुन लेना कि आतंकवाद अपरिहार्य रूप से एक ऐसी मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर आधारित होती है। इस रणनीति के तहत आतंकवादी दर्शकों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, आप किन किन चीज़ों से भयग्रस्त करते हैं, क्रम द्वारा प्रचार, क्रम द्वारा प्रचार के माध्यम से भयभीत करते हैं। अभित्रास, तो आतंकवादी क्या करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। ठीक है ना, अभित्रास का मतलब हो जाएगा डराना या धमकाना। ठीक है, उकसाना, उकसाकर लोगों को क्या करते हैं बेटा, उकसाते हैं। आगे देखिए, अस्त व्यस्तता या उथल पुथल, अराजकता जो उत्पन्न होती है, अस्त व्यस्तता व अराजकता, जिसे हम उथल पुथल भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मनोवैज्ञानिक तत्व हैं। दूसरा है संघर्ष के द्वारा, तो आतंकवादी क्या करते हैं, दर्शकों को प्रभावित करते हैं। अब किन किन चीज़ों से उनको भयग्रस्त करते हैं आतंकवादी आतंक के द्वारा, तो देखिए क्रम द्वारा प्रचार प्रसार करके करते हैं बेटा, डरा कर धमका कर करते हैं। डरा कर धमका कर के बाद क्या करते हैं वो लोग, उकसाते हैं, अराजकता करते हैं, उथल पुथलता फैलाते हैं, मारपीट करते हैं। ठीक है, संघर्ष के द्वारा। फिर आते हैं आतंकवाद के कारण। तो देखिए, शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियाँ आतंकवाद के कारण है। आतंकवादियों को विदेशी सहायता मिल रही है, तो आतंकवाद किसके सहारे फल फूल रहा है, आतंकवाद किसके सहारे फल फूल रहा है, तो बेटा आतंकवाद विदेशी धन के सहारे, व्यापारियों के सहारे। तो क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग आतंकवादियों को क्या देते हैं बेटा, चंदा देते हैं। ठीक है ना, उनका सहारा देते हैं। बड़े बड़े देश बहुत सी कंपनियां बना लेते हैं आतंकवाद की, जैसे ISI, लिट्टे, तालिबान, खालिस्तान, बहुत सारे आतंकवादी गुटे संगठन हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। फिर आतंकवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा कौन दे रहा है, आतंकवाद को सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा दे रहा है वो दे रहा है मीडिया। कौन दे रहा है, मीडिया। अगर मीडिया आतंकवाद की पैरवी करना छोड़ दे, मीडिया को क्या चाहिए बेटा, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए आतंकवादियों से संपर्क करते हैं, ठिकाने होते हैं, जानते हैं। बहुत से खुफिया ऐसे मीडियाई चैनल होते हैं। ठीक है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, सरकार की और अपनी उचित अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, ये आतंकवादी सरकार मीडिया का सहारा लेते हैं। आतंकवादी और मीडिया कवरेज देखिए, मीडिया कवरेज, आतंकवाद और क्या क्या मीडिया कवरेज है।
देखिए बेटा, तकनीकी प्रयोग के कारण आतंक और हिंसा की कार्रवाई और भी आकर्षित दिखती है। तकनीक के प्रयोग के कारण आतंक और हिंसा की जो कार्रवाई होती है वो और भी अधिक क्या दिखती है, आकर्षक दिखती है। पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद की परिस्थितियों में स्टीरियोटाइप घोषणा की जाती है, छवि का प्रभुत्व किया जाता है। अर्थात मीडिया अपना एक अलग रूप उजागर करती है आतंकवादियों के प्रति। अगर आतंकवादियों को मीडिया कवरेज दिया जाएगा, ध्यान देना, अगर आतंकवादियों को मीडिया कवरेज दिया जाएगा तो वो लोग अपने आप को हीरो की छवि में पेश करेंगे और जनता के सामने प्रदर्शित होंगे। भाई आतंकवादियों को हम टीवी पे लाएंगे तो वो अच्छे से आएंगे, बन ठन के आएंगे, हथियारों सहित आएंगे, लैस आएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, अगर आतंकवादियों को मीडिया कवरेज दिया जाएगा तो वो लोग अपने आप को हीरो की छवि में पेश कर जन समुदाय के सामने प्रस्तुत करेंगे। और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने का क्या करेंगे, वो लोग प्रयास करेंगे कि हम तो गरीब लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, अमीर लोगों को लूटते हैं, ठीक है ना, ऐसा वो कुछ वाक्य कहेंगे, जैसे उनको अपने लक्ष्य के विस्तार में मदद मिलती है। आतंकवादी द्वारा बंदी व्यक्ति को जान माल का खतरा भी पैदा हो सकता है कि आतंकवाद जिस व्यक्ति को बंदी बनाता है उसको बेटा जान का, माल का, किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। पाक द्वारा प्रेरित और भारत में आतंकवादी घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को मारे जाने में, ठीक है ना, जिहादी कहा जाता है। आतंकवादियों को क्या है बेटा, एक और संज्ञा दी जाती है और वह संज्ञा दी जाती है जिहाद की या जिहादी की। अगर पाकिस्तान में कहा जाता है किसी व्यक्ति को अपने धर्म से भी उठाकर, इस्लाम धर्म की बात मान लीजिए, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म के लोग बहुत होते हैं, तो वो इस्लाम धर्म के लोग क्या करते हैं बेटा, उस व्यक्ति को अपने अंडर में लेंगे और उसको अलग धर्म से परिचित कराएंगे, जिसको वो जिहाद कहते हैं। क्या कहते हैं, जिहाद। और इस जिहाद में पता क्या किया जाता है कि उनके अंदर ऐसी भावना भर दी जाती है कि उनको सामने वाला व्यक्ति दुश्मन दिखता है। जैसे भारत देश और भी कोई उनके पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान के, चीन, तिब्बत, ठीक है, श्रीलंका, उनसे कह दिया जाता है कि ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम इनको मारोगे, तुम्हें क्या नसीब होगी, जन्नत नसीब होगी। क्या नसीब होगी, जन्नत नसीब होगी। खुदा की नज़रों में तुम क्या कहलाओगे, स्वतंत्रता सेनानी कहलाओगे। क्या कहलाओगे, स्वतंत्रता सेनानी कहलाओगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मीडिया कवरेज। ठीक है, पंजाब में आतंकवादी दौर की हम बात करें तो पंजाब में आतंकवादी दौर में देखिए बेटा, मोटरसाइकिल, वैन, AK-47। पंजाब में हम बात करें तो सबसे पहला उनका हथियार बुलेट मोटरसाइकिल। कौन सी मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल। तो देखिए पंजाब में आतंकी दौर में मोटरसाइकिल, मारुति वैन और AK-40 जैसे हथियार आतंकियों का क्या माने जाते हैं, प्रतीक माने जाते हैं। और डर का माहौल पैदा करना आतंकवादियों का पहला मकसद होता है। तो वो डर किससे, हथियारों से लबलेस निकलते हैं बेटा, मोटरसाइकिलों पर, मारुति वैनों में, और AK-40 जैसे विध्वंसक हथियार भी वो लोग रखते हैं। तो आतंकवाद और मीडिया कवरेज बेटा एक बार किताब के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, कि किताब के माध्यम से क्या आएगा, ध्यान से समझ लेना। देखिए आतंकवाद और मीडिया कवरेज, तकनीकी के प्रयोग के कारण आतंक और हिंसा की कार्रवाई और भी आकर्षक दिखती है। भारत में पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद की परिस्थितियों में स्टीरियोटाइप छवि का प्रभुत्व रहा है। परिणामतः आतंकवादियों के प्रति तकनीकी माध्यमों के द्वारा घृणा के बजाय सहिष्णु भाव पैदा हुआ है। इस तरह के मीडिया के कवरेज का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। पहला, आतंक हिंसा की गतिविधियों की रिपोर्टिंग को मिलने वाले महत्व अन्य वैसे ही कार्रवाई को प्रेरित होते हैं जैसे भाव शून्य स्थिति पैदा होती है। तो बेटा आतंकवाद भी क्या करते हैं, कुछ विशेष शैली प्रतीकों और बम्बों का प्रयोग करते हैं। सामान्य तौर पर आतंकवाद की कार्रवाई के कुछ मकसद होते हैं, जैसे हिंसा के माध्यम से जन माध्यमों का ध्यान आकर्षित करना। तो आतंकवादी गिरोह क्या करते हैं कि हिंसा के माध्यम से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनसे उनकी छवि और भी उच्च हो जाए। ठीक है ना, ये आतंकवाद और मीडिया कवरेज आपके नोट्स में एक छोटा सा आया है टॉपिक। अब उसके कुछ दुष्परिणाम हैं, आतंकवाद और मीडिया कवरेज के कुछ दुष्परिणाम हैं। ठीक है, आतंकवाद और मीडिया कवरेज के दुष्परिणाम। दुष्परिणाम, अब दुष्परिणाम क्या क्या है देखिए बेटा।
देखिए मीडिया कवरेज के दुष्परिणाम कि यह विभिन्न आतंकवादी गुटों के निर्माण हेतु उत्प्रेरित होती है। यह विभिन्न मीडिया कवरेज के दुष्परिणाम कि यह विभिन्न आतंकवादी गुटों को भी क्या करती है बेटा, बुलावा देती है, न्योता देती है, ठीक है, उत्प्रेरित करते हैं। धार्मिक व सांप्रदायिक कारणों से आतंकवादियों को क्या होती है बेटा, सस्ती लोकप्रियता हासिल हो जाती है। कि धार्मिक व सांप्रदायिक कारणों से आतंकवादियों को क्या हासिल हो जाता है, सस्ती लोकप्रियता हासिल हो जाती है। विभिन्न गुटों में बढ़त हासिल करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से होड़ उत्पन्न करते हैं। फिर मीडिया चैनल पर किसका नियंत्रण हो रहा है, आतंकवादियों का नियंत्रण हो रहा है। किसका नियंत्रण हो रहा है, आतंकवादियों का नियंत्रण हो रहा है। कि प्रशासन की कार्यकुशलता पर भी क्या पड़ता है बेटा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसकी कार्यकुशलता पर, प्रशासन की कार्यकुशलता पर, ठीक है ना। इसी के साथ धर्मांधता की हम बात करें, देखिए धर्मांधता और आतंकवाद। तो आतंकवादियों का जो अधिकतर बात करें हम पाकिस्तान की, तो उनका जो धर्म होता है वो इस्लाम होता है बेटा। कौन सा होता है, इस्लाम धर्म होता है, इस्लामिक धर्म के लोग होते हैं। फिर ये लोग IS का सहारा लेते हैं। देखिए धर्मांधता और आतंकवाद बेटा, जैसा कि आपको पता होगा 2014 की घटना है, 2014 की, कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। उन लोगों को सिर्फ एक चीज़ दिखती है, वो चीज़ दिखती है उनकी आज़ादी, ठीक है ना। उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न कर दिया जाता है विद्रोहियों द्वारा कि उनको सामने वाला व्यक्ति दुश्मन ही दिखाई देता है, दुश्मन दिखाई देता है। तो वो लोग क्या करते हैं बेटा, देखिए 2014 की बात कर रहे थे हम। 2014 में क्या हुआ था, पाकिस्तान की बात है। तो पाकिस्तान में एक मदरसा स्कूल जहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, सॉरी लोग नहीं, बच्चे पढ़ रहे थे, गर्ल्स थी। तो वहाँ पर कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना इस्लाम में मान्य नहीं है, लड़कियाँ पढ़ने जाती थी। तो बेटा इन लोगों ने क्या किया था, आतंकवादी विध्वंसकारी घटना कर दी। वहाँ स्कूल में जाकर बच्चों पर अंधाधुंध गोलियाँ चला दी, खून से भीगे बस्ते, लथपथ पानी की बोतलें, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे है ना, मरे हुए थे। इन लोगों ने इतनी क्रूरता दिखाई थी। तो इन लोगों का आतंकवादियों का भी कोई धर्म नहीं होता कहा जाता है। तो उस घटना के बारे में आपको कुछ विस्तार से बताता हूँ। देखिए आत्म बलिदान और असीमित बर्बरता, ब्लैकमेल, जबरन धन वसूली और निर्मम नृशंस हत्याएं करना आतंकवाद के विशेषताएं बन गई हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूर्णतः प्रत्यक्षवाद की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान में वर्ष 2014 में स्कूल में घुसकर मासूम बच्चों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर 132 बच्चों की हत्या आतंकवाद का वास्तविक भयानक चेहरा प्रस्तुत करती है। खून से भीगे बस्ते, पानी की बोतलें, जूते, खाने के टिफिन बताते हैं कि आतंकवाद मूलतः मानवता के विरुद्ध है। तो आतंकवाद मूलतः किसके विरुद्ध माना जाता है, मानवता के विरुद्ध माना जाता है। क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके मीडिया कवरेज और मीडिया कवरेज के कुछ दुष्परिणाम, ठीक है ना। आतंकवाद की सफलता की बात करें तो कुछ सकारात्मक भी बिंदु हैं और कुछ नकारात्मक भी बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। तो सकारात्मक बिंदुओं की हम बात करें तो देखिए बेटा कि आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य क्या है, आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य क्या है। आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य यह है कि तर्क संगत या विधि संगत जो शासन है उसको अपदस्थ कर उनका सत्ता हथियाना मुख्य कार्य होता है। किनका, आतंकवादियों का। कि आतंकवादी क्या करे, सत्ता हथिया ले। क्या हथिया ले बेटा, सत्ता हथिया ले। तो किताब के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य वर्तमान या विधि संगत शासन को अपदस्थ कर सत्ता हथियाना होना। यह रणनीति मुख्य विद्रोही व बलवाई आतंकवादियों द्वारा अपनाई जाती है। यदि हमें आतंकवादियों के सफलता के परिणामों को देखा तो पाते हैं कि केवल उपनिवेशवादी विरोधी गुटों को पूरी तरह से सफलता प्राप्त हो सके। 20वीं 21वीं शताब्दी के अधिकांश आतंकवादी गुट अपने मंसूबों को पूरा करने में असफल रहे हैं। तो कुछ आतंकवादी गुट भी हैं, जैसे आतंकवादी गुटों की बात करें तो पंजाब, श्रीलंका, देखिए बेटा पंजाब, श्रीलंका, और तीसरा जो है बेटा इटली। पूछा जाता है कई बार कि ये आतंकवादी गुट कहाँ पर है। देखिए बेटा पंजाब में जो आतंकवादी गुट है, संगठन है, उसका नाम है खालिस्तानी।
या निर्दोष लोगों को हत्या की जाती है। श्रीलंका की बात करें तो लिट्टे, बोर्ड में एक बार पूछा गया है कि लिट्टे इस तरीके से लिखा हुआ आएगा कि लिट्टे किस देश का आतंकवादी संगठन है। इटली की बात करें तो रेड ब्रिगेड, इटली में कौन सा आ जाएगा, रेड ब्रिगेड। ठीक है बेटा, ये आतंकवादी संगठन आ जाएंगे। आतंकवाद, फिर इसके कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। कुछ विद्वान हैं जो फ्रांस और इटली में है ना कि लाल सेना गुट, रेड ब्रिगेड को लाल सेना गुट भी कह सकते हो आप। फिर देखिए निष्कर्ष, पूर्वी सोवियत संघ के देखिए कुछ निष्कर्ष हैं जो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, ये ध्यान से लिख लेना। कुछ चीज़ें नोट्स में है, कुछ जो नई चीज़ें आती है बेटा आप है ना कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो और उनको नोट कर लिया करो। देखिए बेटा, इसके आतंकवाद का कुछ निष्कर्ष निकलता है। आतंकवाद का निष्कर्ष, तो पूर्व सोवियत संघ के कुछ विद्वान थे, पूर्व सोवियत संघ के कुछ विद्वान थे। अब जो विद्वान थे वो कौन कौन थे? पहला था यूरी त्रिफोनोव। क्या नाम था? यूरी त्रिफोनोव। यूरी त्रिफोनोव क्या कहता है कि आतंकवाद का विश्व स्तर पर पतन हुआ है और रंगमंच खून से तरबतर और चरित्र मृत्यु है। आतंकवाद का विश्व स्तर पर पतन हुआ है। कौन कहता है बेटा? पूर्व सोवियत संघ के सदस्य महासचिव त्रिफोनोव कहते हैं कि आतंकवाद का विश्व स्तर पर पतन हुआ है। ठीक है। डेविड फोमकिन कहता है कि हिंसा आतंकवाद का प्रारंभ है। दूसरे व्यक्ति हैं डेविड फोमकिन। डेविड फोमकिन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बेटा हिंसा आतंकवाद का प्रारंभ है। हिंसा आतंकवाद का प्रारंभ है। ठीक है। क्या कहते हैं? हिंसा आतंकवाद का प्रारंभ है, इसका परिणाम है और इसका अंत है। इसका परिणाम है और इसका अंत है। किसका? आतंकवाद का। ठीक है। ये शब्द पूछ सकता है कि ये परिभाषा किसने दी थी। फिर आता है बेनाजिन किन्स। तो बेटा ये ब्रेनाजिन जो किन्स हैं ये भी बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये कहते हैं कि आतंकवादी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग देखें। ये कहते हैं कि आतंकवादी चाहते हैं, देखिए कितनी अच्छी बात कही है, आतंकवादी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग देखें, बहुत सारे लोग सुने, परंतु कोई मरे नहीं, परंतु कोई मरे नहीं। ये किसने कहा है? किन्स ने कहा है कि आतंकवादी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग देखें, बहुत सारे लोग सुने, न कि बहुत सारे लोग मरे। आज भी आतंकवाद विश्व शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। विश्व के समस्त देश जब तक एकजुट होकर, देखिए आज भी आतंकवाद विश्व के सामने एक बहुत बड़े संकट है, बहुत बड़ी चुनौती है। और जब तक सभी देश एकजुट होकर इस आतंकवाद का सामना नहीं करेंगे, आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता विश्व में से। क्योंकि आतंकवाद को बेटा विदेशी एजेंसियों से बात करें, राजनीतिक स्तर पर ही इतने लोगों का सहारा मिल रहा है कि वो लोग खूब फल रहे हैं, फूल रहे हैं, नौजवान साथियों को भ्रमित कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आतंकवाद से जो संबंधित है, इनका खात्मा होना चाहिए। ठीक है ना। फिर आतंकवाद के बाद जो हमारा मुख्य टॉपिक आता है वो आता है अपराधीकरण का, राजनीति का अपराधीकरण। अब राजनीति में भी अपराधीकरण किस प्रकार से हो रहा है बेटा, आप लोग सब जानते हैं। नोट के बदले वोट की राजनीति भारत में उत्पन्न हो रही है, विदेशों में भी ऐसा ही हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना हो। फिर अपराध के बाद हम भ्रष्टाचार पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों का धीरे धीरे अध्ययन होगा। 2 वीडियोज में हम आतंकवाद का टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। नोट्स आपके पास उपलब्ध है। तो फिर भी कोई समस्या हो एक बार इनको पढ़ लेना, समझ लेना।
ध्यान से समझना है एक एक चीज़ को, ठीक है। आतंकवाद, प्रमुख घटनाएं विश्व स्तर पर, अमेरिका में, भारत में 1993 में, ठीक है ना, जैसे हमले हुए थे, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है, पढ़ना है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा राजनीति, अपराधीकरण और भ्रष्टाचार से संबंधित होगा, दोनों को एक ही में पढ़ने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वीडियो इसलिए भेजे जा रहे हैं कि बेटा आप धीरे धीरे समझें इनको। मैंने बताया कि 30 लेसन में से 10 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा, समय नहीं गंवाएं, समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद बेटा, थैंक यू।